आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत करेंगे 5 मिनट में फटाफट 25 खबरों से। ऑल इंडिया संत समिति का मजहबी हुक्म राम मंदिर से कम कुछ भी नहीं मंजूर, सरकार कानून बनाए या लाए ऑर्डिनेंस। राम मंदिर तामीर मामले में राष्ट्रीय दल का बीजेपी पर हमला, न्यूज 18 से बात करते हुए कहा, राम मंदिर तामीर नहीं करना चाहती बीजेपी, सिर्फ इशू को रखना चाहती है जिंदा। हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राम आस्था का है मौजूद, सियासत का नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने किया पलटवार, बोले हुड्डा क्यों बनना चाहते हैं बैड हिंदू। सिग्नेचर ब्रिज झड़प मामले में एफआईआर दर्ज, 2 बीजेपी कारकुनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, दरख्वास्त में मारपीट का लगाया इल्जाम। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित ने सिग्नेचर ब्रिज झड़प मामले पर जाहिर किया अफसोस, कहा दिल्ली वालों के लिए सिग्नेचर ब्रिज है राहत, लेकिन हो रही है सियासत। आप लीडर अमानतुल्लाह खान ने मनोज तिवारी को धक्का देने से किया इनकार। अमानतुल्लाह खान ने कहा, मनोज तिवारी को ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब में नहीं किया गया था मदऊ, इफ्तिताही तकरीब में मनोज ने किया था हंगामा। धनतेरस पर बाजारों में बड़ी रौनक, ऑफर्स की भरमार के बीच दुकानों में बढ़ा खरीदारों का हुजूम, सोने चांदी के साथ इलेक्ट्रॉनिक अशिया और गाड़ियों की हो रही फरोख्त। झारखंड के बोकारो में पटाखों के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, कारोबारी महेंद्र वर्नवाल के गोदाम से बड़ी मिकदार में पटाखे जब्त, मुलजिम कारोबारी गिरफ्तार। बाजार में इको फ्रेंडली पटाखे हैं दस्तयाब, इको फ्रेंडली पटाखों से नहीं होगी फजाई आलूदगी, इको फ्रेंडली पटाखे आने से लोगों में है खुशी की लहर। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट की कई मंजिला इमारत में हुई आतिशजदगी, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। कांग्रेस ने एमपी असेंबली चुनाव के लिए जारी की 16 उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट में 155 उम्मीदवारों के नाम थे शामिल, अब तक 171 नामों का किया जा चुका ऐलान। जियो का दिवाली तोहफा, आज से 7 दिनों तक चलेगी जियो फोन 2 की सेल, फोन खरीदने पर 200 के कैश बैक का भी ऑफर। गुजरात के गांधीनगर के सेक्रेटेरिएट में घुसे तेंदुए की तलाश जारी, महकमा जंगलात की टीम कर रही जिंदा पकड़ने की कोशिश। जानलेवा धुंध की लपेट में दिल्ली, हवा की क्वालिटी में गिरावट से सांस लेना भी है मुश्किल, तनफ्फुस और इख्तिलाज कल्ब की बीमारियों में इजाफा, दिवाली से पहले फजाई आलूदगी पहुंची खराब सतह पर। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर बर्फबारी से आमदोरफ्त में खलल, रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। केदार में बर्फबारी से रास्ता हुआ बंद, फौजी जवान बर्फ हटाने में लगे, पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर हिफाजत के पुख्ता इंतजाम, पीएम मोदी दिवाली के मौके पर केदारनाथ में रहेंगे। बिहार के दानापुर में फायरिंग में मौत के बाद कशीदगी, एएसपी समेत बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद, बरहम अहले खाना मुआवजे का कर रहे हैं मुतालबा। रांची में फिर नजर आया हुजूम का बेरहम चेहरा, छेड़खानी के शक में एक शख्स की बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई, हकीकत सामने आने पर बच पाई जान। पटना के एम्स में डॉक्टरों की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल, इमरजेंसी और ओपीडी में भी काम बंद, मरीजों को हो रहा है मुश्किलात का सामना। लालू से मिलने के बाद आज पटना लौट सकते हैं तेज प्रताप, बुखार में मुब्तला तेज प्रताप फिलहाल बोधगया में, पटना लौटने पर ऐश्वर्या से हो सकती मुलाकात। हिंदुस्तान से नेपाल जाना अब होगा आसान, अररिया से नेपाल रेल का ट्रायल रहा कामयाब, 12 नवंबर से होगी हिंद नेपाल ट्रेन खिदमत शुरू। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH 77 पर गुज़िश्ता 16 घंटों में 6 लोगों की मौत, आज सुबह भी 2 लोगों की अमवात। रायपुर में बीजेपी लीडर देवी सिंह पटेल की मौत, बरवानी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के बाद देवी सिंह पटेल ने ली आखिरी सांस।
और अब खबर दिल्ली से, जहां सिग्नेचर ब्रिज की शक्ल में एक और पहचान मिल गई है। वजीराबाद में जमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज का इफ्तिताह हो चुका है। सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह से पहले ही इसका क्रेडिट लेने की दौड़ में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान लगी हुई है। ब्रिज इफ्तिताह के मौके पर दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित और मकामी एमपी मनोज तिवारी को भी मदऊ नहीं किया गया। चौदह बरसों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज का इतवार को तो इफ्तिताह कर दिया गया, लेकिन इस दौरान क्रेडिट लेने की दौड़ में लीडरान ने सियासत के वकार को तार तार कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में बिन बुलाए पहुंचे दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने इल्जाम आयद किया है कि आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान ने तकरीब के मौके पर उन्हें धक्का दिया। आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर अटैक कराया है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। जबकि आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि मनोज तिवारी और दीगर बीजेपी कारकुनान तकरीब में रुकावट के इरादे से पहुंचे थे। मनोज तिवारी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अपने 100-150 लोगों के साथ आए। वहां आने के बाद उन्होंने हमारे बैनर्स को फाड़ा, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए। वहीं अमानतुल्लाह खान का कहना है कि उन्होंने मनोज तिवारी को धक्का नहीं दिया बल्कि सिर्फ रोका था। जबकि वही मनोज तिवारी ने अमानतुल्लाह खान पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि अमानतुल्लाह खान ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी थी। वो नारे लगाते रहे, गालियां देते रहे, बोतलें फेंकते रहे। उसके बाद उन्होंने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, तो मैंने उनको स्टेज पर चढ़ने से रोका कि अगर वो स्टेज पर चढ़ते, जाहिर सी बात है उनका इरादे ठीक नहीं थे। मेरी ये कल्पना में भी नहीं था कि मुझे जान से मारने की, गोली मारने की एक आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान मुझे गोली मारने की धमकी देगा। दिल्ली प्रदेश बीजेपी सदर और रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने इल्जाम आयद किया है कि आम आदमी पार्टी सिग्नेचर ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने के बाद इसका क्रेडिट खुद ले रही है, जबकि इस मंसूबे के लिए उन्होंने 33 करोड़ रुपए मंजूर करवाए थे। और बड़ी खुशी से, बड़ी मुश्किलों से हमको सिग्नेचर ब्रिज वापस लोगों को मिला है। वरदान है वो जमुना पार का। उसके लिए हमने रुके हुए काम को 33 करोड़ रुपया देकर के कराया है। वहीं केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि बेमिसाल सिग्नेचर ब्रिज इफ्तिताह के मौके पर बीजेपी ने हंगामा किया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। ये दिल्ली हुकूमत का प्रोग्राम था। वहीं नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने भी पूरे हंगामे पर नाराजगी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि सिग्नेचर ब्रिज का संगे बुनियाद साल 2007 में शीला दीक्षित ने रखा था, लेकिन मौजूदा दिल्ली हुकूमत ने प्रोग्राम में शीला दीक्षित को भी मदऊ नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर हुई झड़प के मामले में बीजेपी के 2 अरकान ने उस्मानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इनके साथ मारपीट की गई थी। इन्हें मारपीट के दौरान चोटें आई हैं। आपको बता दें कि कल इफ्तिताह के मौके पर मुखालिफत करने के लिए पहुंचे दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर मनोज तिवारी के साथ हाथापाई हुई थी। उधर सिग्नेचर ब्रिज तनाज़े में आम आदमी पार्टी लीडर अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि मनोज तिवारी से हाथापाई नहीं की गई है, बल्कि इन्हें सिर्फ स्टेज पर आने से रोका गया था। तिवारी ने इफ्तिताही तकरीब में आकर हंगामा किया। इस पूरे मामले पर अमानतुल्लाह खान ने खुद न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। में कल सिग्नेचर ब्रिज को लेकर के अमानतुल्लाह खान और मनोज तिवारी के दरमियान एक तनाज़ा हो गया था, हाथापाई भी हुई थी। अमानतुल्लाह हमारे साथ हैं। अमानत भाई, हाथापाई की नौबत क्यों आई? देखिए, कल हमारा जो है वो ब्रिज का जो है उद्घाटन था और उसमें सारे लोग आए हुए थे। उसमें मनोज तिवारी बगैर बुलाए अपने 150 से 200 लोगों के साथ पहुंचे। उन्होंने वहां हमारे जो है होर्डिंग को फाड़ना शुरू किया, बोर्ड्स फाड़ने शुरू किए, हमारे 3 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। उसके बाद नारे लगाने शुरू किए, काले झंडे दिखाने शुरू किए। अरविंद जी, मनीष जी, सारे लोग आ गए। सरकारी का प्रोग्राम शुरू हुआ। उस वक्त में इन लोगों ने बोतलें फेंकना शुरू की। उसके बाद ये स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने तो इनको स्टेज पर चढ़ने से रोका, जिसे ये कह रहे धक्का दिया। नहीं, उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो आपने हल्का सा उनको धक्का दिया है। साहब, मैं कह रहा हूँ, वो स्टेज पर चढ़ते तो अरविंद जी पे अटैक करते, न जाने क्या होता। अरविंद जी के साथ बेइज्जती करते, सारी चीज़ें करते, कुछ भी कर सकते थे ये।
तो मैंने तो इनको स्टेज पर चढ़ने से रोका, एक दूसरे के प्रोग्राम में आप आकर के, और पुलिस की इसमें जिम्मेदारी बनती है, पुलिस पूरी तरह से इसमें इनके साथ मिली हुई थी। पुलिस ने इनको रोका नहीं, पुलिस ने इनको हटाया नहीं, वो काले झंडे दिखाते रहे, बोर्ड तोड़ते रहे, उसके बाद भी उन्हें स्टेज के बिल्कुल बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद भी ऊपर चढ़ाने की कोशिश पुलिस कर रही थी। मैंने पुलिस वालों से भी कहा, मैंने डीसीपी से भी कहा कि भाई इसको यहाँ से उतारो, इसको हटाओ, अगर ये स्टेज पर आएगा तो नुकसान होगा, चीज़ें होंगी, लेकिन पुलिस नहीं मानी और पुलिस ने इसको पूरी तरह सपोर्ट करती रही। तब मैंने इनको जो है ऊपर आने से, जब ये आने की कोशिश कर रहे थे, तब मैंने इनको ऊपर आने से रोका है। अगर ये स्टेज पर आते तो न जाने क्या करते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको जो है गोली मारने की धमकी दी। अब वो कुछ भी कह सकते हैं जी, आज़ाद हैं, इस मुल्क में तो सब आज़ाद हैं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने सिर्फ स्टेज पर आने से उनको रोका है। लेकिन वो एक बात ये भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं पुलिस उनके साथ थी, जबकि वो उन्होंने खुद पुलिस पर ऐसा दिखाई दिया वीडियो में, उन्हें हाथ उठाया है, उन्होंने पुलिस वालों को धमकी भी दी है कि वो 4 दिन में देख लेंगे। लेकिन अगर पुलिस उनके साथ नहीं है तो फिर जब थाप दिख रहा है, उन्होंने पुलिस को धमकी दी कि एक मीना नाम का आदमी है, उसे मैं 4 दिन में देख लूंगा। दूसरा एक पुलिस वाले पर उसने हाथ भी उठाया, उसी मीना पर, या जाने कौन है, IPS अफसर है, वो मैंने देखा, उस पर हाथ उठाया। लेकिन पुलिस के आला अफसर जो ज्वाइंट CP है वो डिनाई कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अगर पुलिस उनके दबाव में नहीं है या साथ नहीं है तो फिर क्यों डिनाई कर रहे हैं? FIR कराएं। अगर यही आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता जरा सा कुछ कह भी देता, जरा सी देर में उसको, कितना बड़ा नेता होता है, देर में जेल डाल देते। वो खुलेआम मार रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है, उसे कुछ नहीं कर रही। तो ये तो पुलिस अगर शामिल नहीं है, पुलिस अगर साथ नहीं है तो फिर क्यों है, क्या वजह है? कि वीडियो हैं, सब जगह चल रही है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई FIR पुलिस ने नहीं कराई। एक बात तो ये भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने कहा था वेलकम, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो लीगल कार्रवाई करेंगे। अगर वो लीगल कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या आप लोग की तरफ से भी लीगल कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, उसमें सरकार की जिम्मेदारी है, करेगी सरकार, देखेगी उस चीज़ को। तो क्या मनीष सिसोदिया के जरिए उनको वेलकम कहा गया था? नहीं, कौन कह रहा है उनको वेलकम कहा गया? उसको तो मना, उसको तो इन्विटेशन ही नहीं था। और इन्विटेशन अगर वो आए थे, वेलकम उनको किया, वो कह भी रहे कि मैं आया था, मैं तो वेलकम करने आया था, मैं MP हूँ वहाँ का, तो वो काले झंडे लाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर बोर्ड फाड़ने की ज़रूरत नहीं थी, फिर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर बोतलें फेंकने की ज़रूरत नहीं थी, फिर नारे लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर वो वाकई प्रोग्राम में शामिल होने आए थे तो ये सारी चीज़ें तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो तो सिर्फ विरोध करने आए थे। विरोध में ही तो काले झंडे दिखाता आदमी, विरोध में ही मारपीट करता है, विरोध में ही बोर्ड फाड़ता है, विरोध में ही नारे लगाता है। बोतलें फेंक रहे थे वो अरविंद जी के ऊपर, प्रोग्राम चल रहा सरकारी, उसमें CM बोल रहे थे और उनकी तरफ से बोतलें फेंकी जा रही थी। हो सकता है बोतल में तेजाब होता तो क्या होता, वो तो जान ले लेते। तो अब पुलिस बिल्कुल मूर्ख दर्शन बनी हुई थी, वो बोतलें फेंक रहे कुछ नहीं कर रही थी, वो ऊपर चढ़ रहे कुछ नहीं कर रही थी, काले झंडे दिखा रहे कुछ नहीं कर रही थी। हमारे इतने सारे लोग थे, उसके बाद भी उनको अंदर लाने दिया गया। तो पुलिस तो उनको पूरी तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी और उनसे हरकतें करा रही थी। पुलिस इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है 100%। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमानतुल्लाह खान जो बता रहे थे कल किस तरह से जो पूरा विवाद हो गया था, जो तनाज़ा हो गया था, उसको लेकर के वो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन उनका कहना था कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की गई है जिससे मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई, बल्कि उन्होंने तो सिर्फ उनको स्टेज पर आने से रोका था। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और उधर दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने सिग्नेचर ब्रिज पर हुए हंगामे पर कहा कि मैं एक MP होने के नाते वहां इस्तकबाल के लिए पहुंचा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने मेरे साथ धक्का मुक्की की और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। मनोज तिवारी से बात की हमारी नुमाइंदा रचना ने। समय के बाद सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन हंगामे के साथ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, कल जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन था उस दौरान हंगामा हुआ, आपके साथ धक्का मुक्की भी हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं अगर इसको धक्का मुक्की कह के हम निकल जाएं तो कल जो अपराध हुआ है, जो मुझे मारने की जो साजिश हुई है, वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा। बेल पर रिहा लोग, उनका व्यवहार देखिए। मनीष सिसोदिया कहते हैं आपका सादर आमंत्रित स्वागत है, और आने के बाद आम आदमी पार्टी के लोग अटैक करते हैं। फिर उनका एक विधायक मुझे 4.5 फीट ऊपर से ये देख के कि नीचे पत्थर है, इसको ढकेल देंगे, ये गिर जाएगा, सर फट जाएगा, भगदड़ होगी, आदमी ऊपर से दौड़ जाएंगे, ये बहुत बड़ी साजिश है। अमानतुल्लाह खान से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मनोज तिवारी वहां स्वागत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हंगामे के लिए पहुंचे थे। तो हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, वीडियो आपके सामने उपस्थित है। वीडियो में धमकी भी उन्होंने आपको दी? मुझे जान से मारने की धमकी दिया, बोलता है मैं यहीं गोली मार दूंगा, यहाँ से चले जाओ।
हमने कहा ये आदमी बेल पे रिहा है, ये आम आदमी पार्टी का विधायक है, ये केवल आम आदमी पार्टी का विधायक के नाते ऐसा नहीं बोल सकता। वहाँ जो मंच पे लोग बैठे थे मुख्यमंत्री, वो उनके सह से ऐसा कर रहा था। मनोज जी, जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल होता है, आपको बुलाया जाना चाहिए था लेकिन इनविटेशन नहीं दिया, आप वहां पर पहुंचे। उसके बाद आम आदमी पार्टी बराबर यही कह रही है कि हमने नहीं बुलाया था, हंगामा करने के लिए पहुंचे थे। तो क्या इस पर पूरी लीगल एक्शन लेंगे आप? वो पुल हमने बनवाया, जब मैं सांसद बना तब तक 1100 करोड़ रुपया रिलीज हो गया था। अगर क्रेडिट देना है तो साहेब सिंह वर्मा जी को दो, क्रेडिट देना है तो शीला दीक्षित जी को दो, क्रेडिट देना है तो जयप्रकाश अग्रवाल को दो। और रुके हुए काम को शुरू कराया 2014 में मनोज तिवारी। कितना मजा आ रहा था इनको फीता काटने में। फीता काटने के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसे ऐसे कर रहे थे, जैसे लग रहा था, इसको लग रहा था कि ये इसको बिल्कुल दूसरे के किए गए काम की क्रेडिट लेने की आदत है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण पर जल्द से जल्द कानूनी सलाह लेंगे और इसके साथ ही अमानतुल्लाह खान की बेल को खत्म किया जाएगा और जल्द ही अमानतुल्लाह खान एक बार फिर जेल के पीछे होंगे। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं दिल्ली की साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग दिल्ली वालों के लिए राहत का सामान फराहम करने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज जो बना है ना, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और इस तरह का ब्रिज ना है और ना देखा गया था। जब हमने इसका फैसला लिया था तब भी बहुत लोगों ने कहा क्यों इतना कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बहरहाल हमने किया इसको और दुर्भाग्य की बात हमारी ये रही कि इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते। काफ़ी टाइम लगता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा सेंसिटिव ब्रिज है ये। तो अब हम हार गए और इनको मौका मिला। इनको जब मौका मिला है तो इनको भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था। और जब आप सारी जनता को बुला सकते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ के एमपी को ना बुलाया जाए? गलत बात है। तो एक बड़े सुंदर कार्यक्रम जिसमें दिल्ली बहुत खुश होती, देखती अच्छी तरह से, अब वो लड़ाइयाँ देख रही है कि एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है, किसी को नहीं कर रहा। तो मैं समझती हूँ ये बेहद शर्म की बात है और नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। INS अरिहंत के अहलकारों से वज़ीर आज़म मोदी ने खिताब किया। वज़ीर आज़म मोदी ने इन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने दिफा के मैदान में एक नई तारीख रकम की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने वालों के लिए यह करारा जवाब है। अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए, शांति के शत्रुओं के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस न करें। अरिहंत की सफलता न्यूक्लियर ब्लैकमेल का माकूल और मुंह तोड़ जवाब है। मैं अरिहंत के डेटरन पेट्रोल के बाद आपकी वापसी पर आपका हार्दिक स्वागत करते हुए अपार खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी का हिटलर से मुआवजा किया है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस सिलसिले में कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दरअसल कांग्रेस को पीएम मोदी की तरक्की एक आंख नहीं भा रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने पीएम को हिटलर किया है, हिटलर से तुलना की है उनकी। देखो, ये मोदी बैशर्स जो हैं वो हिट एंड रन की पॉलिसी पे चल रहे हैं। एक झूठ बोलो, फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानियाँ बोलो, और जब वो रिजेक्ट हो जाए, जब जनता उसे पूरी तरह से परास्त कर दे, तो उसके बाद जो है वो गाली गुप्ते पे आ जाओ, बैशिंग पे आ जाओ। तो मुझे लगता है कि ये मोदी बैशर ब्रिगेड जो है इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि वो जितनी गाली, जितने अपशब्द, जितने भी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद उनका बंटाधार कर रहा है।
दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस सामंती परिवार को एक गरीब, एक पिछड़े परिवार का व्यक्ति सफलता के साथ कैसे सुशासन को चला रहा है, प्रधानमंत्री कैसे सफल हुआ है, कैसे दुनिया में भारत के सफलता के झंडे गाड़े हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो हजम नहीं हो रहा है, और इसलिए इस तरह के गाली गुप्ता, खिसियानी बिल्ली कंबा नोचे जैसी स्थिति में है। लेकिन सर इसी तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री पे राहुल गांधी भी में आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं। देखो, हम तो कह रहे हैं जितने भी ये फेक फैब्रिकेटेड गालियों से भरे हुए चीज़ें बोलेंगे उतना ही इनका बंटाधार होगा, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बहुत साफ तौर पर कहना है कि जितने भी इस तरह की बातें करेंगे उतना ही उन्हें ही नुकसान होगा। कैंसन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। राम मंदिर तामीर मामले पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने बीजेपी पर जबरदस्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर तामीर नहीं करना चाहती बल्कि सिर्फ इशू को जिंदा रखना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की हिमायत की जिसमें खड़गे ने पीएम मोदी को हिटलर से मुआवजा किया है। इन सब मामलों पर खुद राशिद अलवी न्यूज़ 18 से रूबरू हुए। कांग्रेस नेता राशिद अलवी हमारे साथ है बात करने के लिए। राशिद जी, जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से बयान आ रहा है राम मंदिर को लेकर, संत समाज बैठक करती है और वो सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करती है कि अब समय आ चुका है, राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। देखिए, ये मिली भगत है। 4.5 साल से तमाम लोग क्यों खामोश बैठे थे? आरएसएस खामोश थी, संत खामोश थे, बीजेपी खामोश थी। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो सबको राम मंदिर याद आ रहा है। 4.5 साल पहले अगर शुरू करते ये मूवमेंट तो शायद कोई नतीजा भी निकल जाता। आज सरकार बनाई राम मंदिर, किसे एतराज है? क्या पूरे देश के अंदर कोई एक आवाज इसके खिलाफ आपने सुनी या बीजेपी ने सुनी? फिर क्यों नहीं बनाते आप? आपके संत आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपकी पार्टी आपसे डिमांड कर रही है, आरएसएस के मुखिया जो पूरी सरकार चलाते हैं वो आपसे कह रहे हैं बनाइए मंदिर, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप मंदिर बनाना नहीं चाहते, आप मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि राम जी को अपने हृदय में बसाइए। मेरे ख्याल से ये तो कोई गलत बात नहीं कह रहे। अगर राम पर जो लोग भरोसा करते हैं वो दिलों में भी रखेंगे तो शायद जितनी समस्याएं उनका समाधान हो जाएगा। तो शशि थरूर ने तो बहुत अच्छी बात कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि तानाशाही कायम करना चाहते हैं पीएम मोदी। जो देश का माहौल है वो देखकर यही लगता है। मुझे थोड़ा सा खड़गे जी के बयान को अमेंड करना पड़ेगा। करना नहीं चाहते हैं, कर दिया है। तानाशाही देश के अंदर चल रही है, तानाशाही आने वाली नहीं है। मोदी जी के साथ साथ देश के अंदर तानाशाही आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील इस बात को कह रहे हैं, आरबीआई के झगड़े इस बात को बता रहे हैं, सीबीआई के झगड़े इस बात को बता रहे हैं। इससे ज्यादा तानाशाही क्या होगी? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कम हैं, तानाशाह ज्यादा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बिजली सप्लाई बहाल की गई है। उन्होंने हाल ही में बीजेपी लीडर के कत्ल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह में कोई जवान मिलिटेंटों की सफ में शामिल नहीं हुआ है। पशुपालकों का काफी नुकसान हुआ, उन सबके साथ अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। पशुपालकों को कमिश्नर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक उनको हर्जाना दिया जा चुका है और वैली में जो फसल का नुकसान हुआ उसका असेसमेंट हो रहा है। 2-3 दिन में वो आ जाएगा। लगभग सब जगह पावर की सप्लाई नॉर्मल हो गई है। 3-4 जिले हैं ऐसे कि जहां 4 बड़े टावर गिर गए थे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट किलिंग है और ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, चूंकि 2 महीने से ये पूरे देश में ये हो गया था कि कश्मीर में चारों चरण के चुनाव बिना किसी घटना के हुए हैं। एक बड़ी घटना नहीं हुई, 10-20 लड़कों की हो गई होगी। और उसका वजह ये कि मैंने जो एड्रेस किया ईमानदारी के साथ किया। कहाँ
किसकी क्या गलती रही। दिक्कत ये कि हम गलती मान लेते हैं, ये लोग गलती नहीं मानते हैं। उसका इतना असर जरूर हुआ, सिवाय ये लड़का जो अभी गाजियाबाद से आया था उसका भी पक्का नहीं है, लेकिन एक भी नई भर्ती 2 महीने में नहीं हुई है। पत्थरबाजी रुकी है, मिलिटेंसी की घटनाएं रुकी हैं, पूरा चुनाव वायलेंस फ्री 4 चरण का चुनाव हुआ है। मैं फिर कहूं कि एक चिड़िया को भी चोट नहीं लगी। जनूबी कोरिया के खातून अव्वल किम जोंग सूक हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की। वो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की अहलिया सविता कोविंद के एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगी। किम जोंग सूक कल अयोध्या जाएंगे, जहां पर वो किंग किम सू रुकी हिंदुस्तानी बीवी की याद में एक तारीखी पार्क का इफ्तिताह करेंगी। चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।